नमस्कार दोस्तों, मैं सौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम उन वर्किंग पेरेंट्स के चैलेंज के ऊपर बात करेंगे जो कि अपने वर्क के चक्कर में, समय के अभाव में अपने बच्चों को नैनीज़ के पास छोड़ देते हैं, टाइम नहीं दे पाते। उन बच्चों के लिए एक इमेजिन कीजिए कि ऐसी लाइफस्टाइल या ऐसी सोसाइटी जहां बच्चों के लिए सिर्फ प्ले एरिया ही नहीं बल्कि उनके लर्निंग और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस हो। अगर आप गुड़गांव में ही ऐसा लग्जरी होम देख रहे हैं जहाँ पे ये सारी एमिनिटीज़ मिले तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। आज हम देखने वाले हैं आशियाना आरा होम्स, सेक्टर 80 गुड़गांव। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को लेके चलता हूँ प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से पहले हम लोकेशन के बारे में समझ लेते हैं। ये सामने हमारा आरा होम्स आ गया, इसके बगल में ही कर्मा लेकलैंड आ गया जो कि गोल्फ कोर्स है। सामने अगर आप देख पा रहे होंगे ये एसपीआर एक्सटेंशन रोड आ गया। लेफ्ट साइड में हमारा NH8 चल रहा है पैरेलली। सामने डीएलएफ परवाना नॉर्थ, डीएलएफ परवाना साउथ जो कि हमारे प्रोजेक्ट से हार्डली 3.5 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर रहेंगे। ये हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये हमारा नौरंगपुर रोड आ गया जो कि 84 मीटर वाइड रोड है। प्रोजेक्ट रोड की बात करें तो 30 मीटर वाइड प्रोजेक्ट रोड है। सामने आप टावर्स देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 और 6 टावर। जैसा कि मैंने आपको बताया था 6 टावर यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है। एंट्री एग्जिट की बात करें तो सेम पॉइंट से आपकी एंट्री एग्जिट होगी। सामने इन्फिनिटी पूल देख पा रहे होंगे, क्लब हाउस इनका सामने ही बना हुआ है। एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में पार्किंग में जाने के लिए स्पेस यानी बेसमेंट में जाने के लिए स्पेस बना हुआ है। अब मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये मैंने जैसे बताया था पूरा डेडिकेटेड है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे व्हीकल मूवमेंट जीरो रखा गया है इन्होंने। पोडियम लेवल पे भी एमिनिटीज़ दी हुई है। अगर मैं सोसाइटी की एमिनिटीज़ की बात करूँ तो फुटबॉल फील्ड है, बॉक्स क्रिकेट पिच है, टेनिस कोर्ट है, स्केटिंग रिंक है, बास्केटबॉल कोर्ट है, एडवेंचर जोन है, पिकल बॉल है, सैंड पिट है, प्ले जोन है, पेट पार्क है, वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक है। अगर मैं क्लब हाउस की एमिनिटीज़ की बात करता हूँ तो इन्फिनिटी पूल है, स्क्वेस कोर्ट है, मल्टीपर्पज़ हॉल है, मीडिया लॉन्च है, इंडोर जिम्स है और डेडिकेटेड सोशल जोन है, बैडमिंटन कोर्ट है। अगर मैं लर्निंग हब की बात करता हूँ, लर्निंग हब के अंदर ये बच्चों के लिए दे रहे हैं ट्रेडिंग हब दे रहा है, म्यूज़िक रूम दे रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम दे रहा है, वर्किंग एंड स्टडी रूम दे रहे हैं, क्यूरेटेड कम्युनिटी एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, डांस रूम दे रहे हैं और ये साथ साथ में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे बच्चों की जो भी ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो चीज़ें चाहिए होगी सारी ये प्रोवाइड करा रहे हैं। पेंटिंग्स देख पा रहे होंगे, ये पेंटिंग्स आशियाना के ही रेजिडेंट्सों के बच्चों ने बना रखे, जैसे कि ये प्राची ने बनाई हुई है। ये बिलोंग करते हैं आशियाना टाउन से। सामने इंस्ट्रूमेंट्स देख पा रहे हैं, सेम इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लर्निंग हब के अंदर रहेंगे, जैसे कि गिटार, ड्रम हो गया, पियानो हो गया, ये आपका टेलीस्कोप हो गया, ये 3D प्रिंटर हो गया, ये भी हमारे लर्निंग हब में अवेलेबल होगा। ये सारे आप क्राफ्ट देख पा रहे होंगे जो कि बच्चों ने ही बनाई हुई है, जैसे कि रोबोटिक कार देख पा रहे होंगे, ये आशियाना उमंग के बच्चे ने बनाई हुई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सैंपल फ्लैट की तरफ। सैंपल फ्लैट जो बना हुआ है 1259 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का बना हुआ है। इट्स नॉट सुपर एरिया, इट्स कारपेट एरिया। एंट्री करते ही 4 एरिया आ जाता है। सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे लग्जरी ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाता है जो कि काफ़ी स्पेशियस साइज आपको दिख पा रहा होगा। सामने इसकी डेक बालकनी आ जाती है। ये इसकी डेक बालकनी हो गई। अब हम आगे की तरफ चलते हैं तो सामने आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में एक किचन आ जाता है। किचन की सबसे बड़ी खूबसूरती जैसी आप ये वुडन वर्क देख पा रहे होंगे, फिक्चर्स ये जो फिक्चर्स है वो देख पा रहे होंगे, बिल्डर आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करा रहा है। ये हमारा डिश वॉशर आ जाता है। ये इस तरह का डोर इन्होंने लगाया हुआ है जिसके अंदर पार्टीशन हो जाता है कि यानी कि आपको जाली वाला एक्टिवेट करना है या ग्लास पार्टीशन एक्टिवेट करना है तो वो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये इसका नया कॉन्सेप्ट मुझे लगा। ये इसके साथ यूटिलिटी बालकनी आ जाती है। अगर आप इसमें एक प्लस पॉइंट देखोगे तो बिल्डर ने आउटडोर भी इस तरह से सेट करे हुए हैं जिससे बालकनी का स्पेस कंज्यूम ना हो। किचन के अंदर इन्होंने अटैच एक स्टोर रूम या आप इसको वेट एरिया कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी आप किस तरह से इसको यूज़ करना चाहोगे। किचन आपको एज इट इज़ मिलेगी, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, बेडरूम्स की तरफ चलते हैं। ये सामने की तरफ अगर आप देख पा रहे होंगे एयर प्योरीफायर लगा हुआ है।
राइट साइड में ये कॉमन वॉशरूम आ गया। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम या गेस्ट बेडरूम हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। ये इसके साथ अटैच बालकनी आ गई, काफ़ी स्पेसियस बालकनी है। ये अगर देख पा रहे होंगे एयर प्योरीफायर की यूनिट लगी हुई है। इन्होंने सभी रूम्स के अंदर एयर प्योरीफायर का विंड बॉक्स निकाला हुआ है, जिससे सभी रूम्स के अंदर एयर प्योरीफाई होती रहे। अब हम दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। दूसरे बेडरूम की तरफ एंटर करने के बाद आप देख पा रहे होंगे सिमिलर सा साइज़ आ जाता है। राइट साइड में ये वॉकिंग क्लोजेट आ जाती है, सामने वॉशरूम आ जाता है। इसके अंदर भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो दिख रही है। ये बालकनी आ गई सेम साइज़ की, लगभग सिमिलर साइज़ है। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, सभी रूम्स के साथ आपको सेपरेट बालकनी मिल जाती है, तो सभी रूम्स के साथ अपनी सेपरेट प्राइवेसी बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि दो दो बालकनी आपको अटैच दे दी। अब हम चलते हैं थर्ड रूम की तरफ, जो कि इसका मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम में भी अगेन क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी हुई है और आपकी बालकनी भी दी हुई है इन्होंने। बालकनी सेम साइज़ लगभग। अगेन इन्होंने एयर प्योरीफायर के लिए विंड बॉक्स दिया हुआ है हर रूम के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये इनका वॉकिंग क्लोजेट आ गया, सामने अटैच वॉशरूम आ गया। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, प्लस पॉइंट बिल्डर ने क्या करा है, आपकी आउटर के लिए शाफ्ट अलग से बना दी, जो कि ना तो बाहर से विजिबल होती है ना अंदर से विजिबल होती है। तो इस तरह से हमने आशियाना का सैंपल फ्लैट विज़िट करा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लाइक पेमेंट प्लान, लेआउट, कुछ भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।